नमस्ते, माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। पिछले 2-3 दिनों में अपन ने देखा था कि मुद्रा के क्या आर्थिक लाभ हैं, कि मुद्रा क्या महत्व हैं। आज हम बात करते हैं मुद्रा के दोष की, कि मुद्रा में क्या दोष पाए जाते हैं। मुद्रा में दोषों को देखते हुए या मुद्रा के संभावित खतरों को देखते हुए कई अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। दूसरे मुद्रा के बारे में टिप्पणी की जाती है दोषों को देखते हुए, मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। अब बात करें मुद्रा में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। मुद्रा के दोषों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आर्थिक दोष, दूसरा सामाजिक दोष, तीसरा राजनीतिक दोष, चौथा नैतिक दोष। अब बात करते हैं आर्थिक दोष। आर्थिक दोष यानी जो धन से संबंधित हैं। इनमें पहला आता है सामाजिक एवं आर्थिक विषमता। मुद्रा के कारण ही सामाजिक एवं आर्थिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि कुछ लोग बहुत लोग होते हैं जो धन को संग्रह कर लेते हैं। इससे अधिकांश लोगों के पास धन जाने से रह जाता है, गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर हो जाता है। तो उससे क्या है, समाज में आर्थिक विषमता बढ़ जाती है। साधनों का केंद्रीकरण। साधनों के केंद्रीकरण से तात्पर्य है कि साधनों का एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो जाना, या कुछ लोगों के पास पूरे संसाधनों का इकट्ठा हो जाना। पैसे वाले लोग क्या करते हैं, बहुत सारे साधनों को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। इससे क्या है, देश में विकेंद्रीकरण की भावना को बल नहीं मिलता। शक्ति जो है साधनों की, वह कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित रह जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले दोष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार मुद्रा ही है, अतः उनमें जो दोष मिलते थे, जैसे धन का असमान वितरण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही देन है। इस वजह से पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था में जो दोष हैं वो मुद्रा के इसमें काउंट होते हैं। आखिरी लास्ट ये हैं चौथा, मूल्यों में अस्थिरता। मूल्यों में अस्थिरता का मुद्रा का सबसे बड़ा दोष ये है कि उसके मूल्यों में स्थायित्व का अभाव रहता है। जैसे मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन जैसी स्थितियाँ मुद्रा के कारण ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि मुद्रा का खुद का मूल्य ही अस्थिर रहता है। फिजूल खर्ची, जिसके पास ज़्यादा होगी तो वो अपने आप ही फिजूल खर्ची ज़्यादा करेगा, अनावश्यक पैसों को वेस्ट करेगा। अधिपूंजीकरण। अधिपूंजीकरण जैसी समस्या भी मुद्रा के कारण ही उत्पन्न होती है, क्योंकि जिन उद्योगों में अधिक लाभ की संभावना होती है उनमें अधिक राशि विनियोग कर दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके परिणाम गंभीर परिणाम होते हैं। तो अधिपूंजीकरण भी मुद्रा का एक आर्थिक दोष है। अब बात करें सामाजिक दोष की, तो मुद्रा का सामाजिक दोष में पहला है सामाजिक शोषण। मुद्रा के कारण जिनके पास ज़्यादा मुद्रा होती हैं वो लोग गरीबों का शोषण करते हैं, फलस्वरूप सामाजिक बुराई उत्पन्न हो जाती हैं, गरीबों का शोषण होने लग जाता है समाज में, जिसके चलते गरीब और अमीर में संघर्ष चलने लगता है। तो समाज में सामाजिक शोषण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा। आजकल हम सभी देखते हैं कि मुद्रा को एक सामाजिक प्रतिष्ठा का साधन माना जाने लगा है। जिन व्यक्तियों के पास मुद्रा ज़्यादा है या पैसे ज़्यादा हैं उनको समाज में थोड़ा प्रतिष्ठा का स्थान दिया जाता है, जबकि यह गलत है। तो ये भी मुद्रा का एक दोष है। भौतिकवाद का उदय। आजकल जितने भी फैशंस जो चल रहे हैं, भौतिकवाद, जो भौतिक संस्कृति को अपनाया जा रहा है, ये सब मुद्रा के कारण ही। क्योंकि जब सरल सादा जीवन उच्च विचार था, जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब आज पैसे आ गए तो कितना अपना देश कितना भौतिकतावादी में फंस गया, ये आज हम सभी देखते हैं। नई नई डिज़ाइनें, नए नए फैशंस डेली, ये सब तो भौतिकवाद का उदय मुद्रा के कारण ही हुआ है। तीसरा है राजनीतिक दोष। राजनीतिक दोष में पहला है प्रजातंत्र का उपहास। प्रजातंत्र, क्योंकि हम अपना जो तंत्र है प्रजातंत्र कहलाता है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। लेकिन आजकल क्या करने लगे लोग बाग, जिनके पास पैसा है वो वोट खरीदते हैं, और वोट खरीद कर वो जनता का उपहास उड़ाते हैं। इस वजह से ये राजनीतिक दोष माना गया है प्रजातंत्र के पास। राजनीतिक भ्रष्टाचार। मुद्रा ने राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। राजनेता तथा राजनीतिक संगठन अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए ओछे एवं अनेक बुरे कार्यों को अपनाते हैं, जिनके कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। अवैधानिक तथा जनहित विरुद्ध कार्य। जिन लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा होती है वो अवैधानिक और जनहित विरुद्ध कार्य भी करते हैं, सिद्धांतों की इनकी अवहेलना करते रहते हैं। और चौथा मुद्रा का दोष है नैतिक दोष।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दोषों के साथ साथ नैतिक दोष भी मुद्रा में पाया जाता है, जो ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि मुद्रा अधिक पाने की चाह में व्यक्ति अनेक सामाजिक एवं नैतिक दोषों को परिणाम देता है, जैसे चोरी, हत्या, छल, ये सब, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, ये सब मुद्रा के कारण ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मुद्रा अधिक पाने की लालसा में व्यक्ति अपना नैतिक दोषों का शिकार हो जाता है। तो ये सब मुद्रा के 4 दुष्परिणाम हैं या 4 खतरे हैं: आर्थिक दोष, सामाजिक दोष, राजनीतिक दोष और नैतिक दोष। धन्यवाद।